मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकेगा ना। जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। अब मराठा है मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज से बहरे की इच्छा हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर खंबीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। सभी आते हैं और सबको मोटिवेशन करते हैं कि यार सबको युद्ध लड़ना है और धोखा नहीं देना है। और आपने भी शुरू में देखा होगा कि जब भोजन करते हैं तब इनके जो साथ में बैठे थे गनौ जी और कान्हा जी, इन दोनों से वो मांगते हैं कि हमें वहां का पूरा अधिपत्य दे दो ताकि हम पूरा सरकार वहां के हम चला सके। लेकिन संभाजी महाराज मना कर देते हैं। वो दोनों को लालसा थी कि राज कर लेंगे, इसलिए वो दोनों क्या करते हैं औरंगजेब के साथ हो जाते हैं। और इसी बैठक की सूचना कौन कर देते हैं? दोनों ये औरंगजेब को कर देते हैं कि वहां पर बैठक चल रही है और वहां पर सिर्फ 100-150 व्यक्ति है, सिर्फ ज्यादा नहीं, और आप वहां सीधे चले जाओ। तो ये सभी जितने औरंगजेब की सेना जो होती है ये संभाजी महाराज के जहाँ बैठक होती है वहां सीधे वहां चली जाती है और वहां पर हमला कर देती है। अब आगे देखेंगे। और इसमें एक और जो बताया जाता है, जैसे अभी बताया कि इनके ही लोग थे, सिर्फ राज्य की लालसा में उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया था। अपना भारत कभी भी जब भी गुलाम हुआ है तो जब अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। और एक कहावत भी इसके लिए बोलते हैं कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मतलब अपना ही अपने को काटता है तो अपने को खत्म कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता शुरू से, पर हम अपने ही लोग ने जो अपने को डुबाने में लगे हुए। शुरू से जितनी बार हम हुए ना उनको सब पे ये हुआ कि किसी ना किसी अपने व्यक्ति ने ही अपना साथ छोड़ दिया। जैसे बिरसा मुंडा का देखते तो उनको इनाम के लालच में करवा दिया। पृथ्वीराज को जय सिंह था उनके यहाँ का जो मंत्री था उसने लड़वा दिया। और वो दूसरी तरफ हुआ रानी पद्मावती का बताया तो जो उनका पंडित था वो उनके पास खिलजी के पास मिल गया। अपने लोग यदि धोखा नहीं करे तो हम कभी भी हार ही नहीं सकते। भारत कभी किसी से हारा नहीं, पर हमारे लोगों ने धोखा देकर किया और यही इसमें बता रहे हैं। कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगे। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो गई। तुम तिलक हमारे माथे का। कविता ही खत्म हुई राजे। अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूख रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि। तुम तिलक हमारे माथे। अब यहाँ पर ये कानून निकाल दिया जाएगा।
क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें, और क्या दिखा रहे हैं आपको? सूरज की प्रतिक्रिया, आदर और अभिमान। और आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों में राधा मैया के प्रति। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है? दिखा आंखें। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत बना तो क्या हाल है? मेरा सिवाय तेरा सबब पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत टूट जाएगी। हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल तो नहीं खिलते। मुझे हाथ मिलाओ, मुगलों की तरफ हो जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ हो जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हो ना, और शेर के बच्चे को सांभर। उतर गए त्योहार। गौरव प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज छत्रपति रामराजे महाराज की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार, जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। सब अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का माता बनाने। रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। मुस्तफा, आलमगीर,